तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से रेलवे का जो स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है उसमें फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है, जो कि सारा आपको होमवर्क दिया गया था, होमवर्क के माध्यम से ही पूरा क्लास होने वाला है। और कल जो है आपका जो है आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उसी तरह से आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि अगले संडे को फिर से लाने के लिए। तो यह आपको पहले ही बता दिया गया था कि हर संडे यहाँ पर जो होता है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम रहता है उस एग्ज़ाम को लेकर के मैराथन तौर पर करवाया जाता है। तो आपको फिर से अगले संडे जो मिलेगा, उस संडे को आपको अगला क्लास जो मिलने वाला है वो आपको जो मिलेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वही आपको देखने को मिलेगा, जो कि सभी एग्ज़ाम जो आने वाली है अभी सारे एग्ज़ामों को लेकर के उसके बाद चलवाया जाएगा। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में जो लोग दिए हैं उनका कमेंट में नाम भी आया है, तो वो सारे लोगों का नाम भी लिया जाएगा। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो ये ओडिशा से इसका शुभारंभ किया गया था। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। अभी वर्तमान में मोहन चरण मांझी जो हो जाएंगे उड़ीसा के, अभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और रघुवर दास जो है अभी वर्तमान में जो राज्यपाल ओडिशा के हो जाएंगे। तो ये सारा जवाब जो देने वाले व्यक्ति है, सबसे पहले जवाब आज का सबसे पहले स्थान पर जवाब आया है गौरव कुमार जी का जवाब आया है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से ये जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर हरेंद्र कुमार जी जवाब भेजे हैं, जो कि बिहार के गया से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर शहबाज खान जी का जवाब, जो कि धनबाद के झारखंड से ये जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर पिंकी कुशवाहा जी का जवाब आया है, जो कि ये बिहार के औरंगाबाद से ही जवाब को भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर जवाब आया है डेली की तरह ममता राय जी का जवाब जंदाहा वैशाली से, इनका जवाब पाँचवें स्थान पर आया है। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं। पूरा क्लास देखने के बाद जो है लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब देने का काम करते हैं। तो कल जो क्वेश्चन जो है आपको ऐसे पूछा नहीं गया था, लेकिन आपको पिन करके जो है यूट्यूब पर आपको पिन किया हुआ क्वेश्चन जो है, लिखा हुआ क्वेश्चन आपको मिला होगा, जिसका जवाब ये सारे लोग दिए हैं। कुछ लोग का कमेंट नहीं आया, जिसके कारण जो है वो पूरा क्लास जो हुआ था उसमें क्वेश्चन जो कल का पूछा नहीं गया था। तो आज का क्वेश्चन फिर से लास्ट में जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और क्वेश्चन का जो है आप लोग जिस तरह से पहले जवाब भेजते थे उसी तरह से जवाब भेजने का काम कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स जो बनने वाला आज का है, उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना भी होमवर्क दिया गया था वो सारे होमवर्क को कवर करवाने का काम किया जाएगा। तो क्लास में पूरे क्लास में बने रहिएगा, पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक रहिएगा तभी सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और जितना भी एग्जाम यहाँ पर होता है उस एग्जाम को लेकर के ही यहाँ पर अभी वर्तमान में तैयारी करवाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बताइएगा, विश्व न्याय परियोजना रूल ऑफ लॉ सूचकांक जो अभी जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान कौन हो चुका है, तो ये 79 नंबर का हो चुका है। ठीक है, और 79 जो है भारतीय संविधान में जो 79 अनुच्छेद जो वो किसको संदर्भित करता है, तो ये संसद का गठन हो जाएगा। ठीक है, संसद का गठन जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 79 में हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, और लोकसभा जो है वो 81 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ द लॉ सूचकांक में भारत का स्थान 79 है, तो इसमें जो है पाकिस्तान जो है उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ये 129 नंबर का हो जाएगा। पाकिस्तान का स्थान जो हो जाएगा वो 129 हो जाएगा। और भारत का 134वां स्थान जो वो किस में हो जाएगा, तो ये मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 नंबर का हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक जो है वो किन की देन हो जाएगा, तो ये महबूब हक के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन हो चुके हैं, तो ये संजय हो जाए, ये अभी संजीव खन्ना हो जाएंगे। ठीक है, संजीव खन्ना हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में विधि मंत्री जो वो कौन हो जाएंगे, कानून मंत्री, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है अर्जुन राम मेघवाल ही हो जाएंगे। और कानून दिवस जो वो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, ये 2015 से मनाया जाता है। ठीक है, 2015 से ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से वर्तमान में सम्मानित किया गया है, तो ये वेनेजुएला हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, कराकस हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी जो है वो कराकस हो जाएगा। आगे बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। और ये किस नदी पर बनाया गया है, ये कैरो नदी पर बनाया गया। ठीक है, कैरो नदी पर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वेनेजुएला के घास के मैदान जो है इसको क्या कहा गया है, ये लानोज कहा गया। पंपास जो हो जाएगा वो अर्जेंटीना का घास का मैदान हो जाएगा। और अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, वो भी पंपास को ही कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा
स्पेन के राष्ट्रपति भारत के सैन्य विमान के निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन जो वो कहाँ में किए हैं, तो ये बड़ोदरा में किया गया है। ठीक है, बड़ोदरा, जो कि रेलवे स्टाफ कॉलेज भी वहीं पर बड़ोदरा में ही हो जाएगा, गुजरात में ये पड़ता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने अभी वर्तमान में माफ़ी मांगी है, तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया। और अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, जो बाइडन हो जाएंगे। कमला हैरिस जो है ना वो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। कमला हैरिस जो कि, और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली अमेरिका के हो जाएगी, और कमला हैरिस हो जाएगी, और राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडन हो जाएंगे। आगे बताइए, अमेरिका के उच्च सदन जो होता है उसको क्या कहा गया है, सीनेट कहा गया। अमेरिका के उच्च सदन जो होता है, जैसे भारत का उच्च सदन जो होता है उसको राज्यसभा कहा गया, उसी तरह अमेरिका के उच्च सदन जो होता है उसको सीनेट कहा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता अभी वर्तमान में कर लिया है, तो ये यूएई के साथ किया गया। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा। मुद्रा जो यूएई के वो क्या हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, अभी लॉन्च हुआ रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया। थॉमस मैथ्यू ने ही इस पुस्तक को लिखा है। आगे बताइएगा, ये शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं, तो ये अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखा गया। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे हो जाएगा, ये शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, और एस अंगेस्ट और पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं, तो ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बताइएगा, द सोर्स कोड पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं, तो ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बिल गेट्स के द्वारा ही लिखा गया है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो कौन लिखे हैं, ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इट इज माई प्ले इट इज माई बे जो पुस्तक है वो कौन लिखे हैं, ये सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। और नो स्पिन पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं, ये शेन वार्न के द्वारा लिखा गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे, और अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस के रूप में 2024 में जो मनाया गया वो कब मनाया गया है, ये 27 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, 27 अक्टूबर हो जाएगा। आगे बताइए, इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, और डाकघर दिवस जो वो कब मनाते हैं, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को, यानी कि विश्व फूड दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बताइए, पोलियो दिवस जो है यूएनओ के द्वारा कब मनाया गया है, 24 अक्टूबर को मनाया गया है। और यूएनओ के द्वारा ये टीबी दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया है, 24 मार्च को मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेशनल यूनिटी डे जो मनाया गया वो कब मनाया गया है, ये 31 अक्टूबर का हो जाए, जो कि वल्लभ भाई पटेल से संबंधित हो जाएगा। एकता दिवस उसे ही कहा जाता है, और ये वल्लभ भाई पटेल से ही संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्म श्री विजेता कनक राजू का संबंध जो है वो किस लोक नृत्य से हो जाएगा, तो ये गुड्डा साई लोक नृत्य से हो जाएगा। ठीक है, गुड्डा साई लोक नृत्य से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास ले चुकी है, ये हॉकी से हो जाएगी। ठीक है, हॉकी से ही संन्यास ले चुकी है, और यह जो है 120 गोल करने वाली ये हो चुकी है। और रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है इन्हीं के नाम पर जो रखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पीआर श्रीजेश का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा, ये हॉकी का गोलकीपर हो जाएगा। ठीक है, और बिरसा मुंडा हॉकी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, राफेल नडाल का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा, किस खेल से हो जाएगा, तो ये टेनिस से हो जाएगा, और लॉन टेनिस उसे कहा था। और यह जो है स्पेन के खिलाड़ी हो जाएंगे, और यह अभी वर्तमान में ये भी संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। आगे बताइए, भारतीय हॉकी टीम के अभी वर्तमान में कैप्टन जो वो कौन हो जाएंगे, हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। भारतीय हॉकी टीम जो है यह ओलंपिक खेल जो 2024 में अभी वर्तमान में खेला गया, इसमें कौन सा पदक दिलाया है, तो यह कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, कांस्य पदक जो है इन्हीं के द्वारा दिलाया गया, जो कि भारतीय हॉकी टीम के हो जाएंगे। और हरेंद्र सिंह जो हो जाएंगे उसके कोच हो जाएंगे, और हरमनप्रीत सिंह जो हो जाएंगे ये इसके कैप्टन हो जाएंगे। आगे बताइए, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र जो है वो किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है, तो ये बिमस्टेक के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बिमस्टेक के द्वारा ही शुरू हुआ है। अगला बताइए, सिविल सेवा के जनक के रूप में किसको माना गया है, ये कॉर्नवालिस को माना गया। 1774 में दिए थे।
आगे बताइए क्वेश्चन में यूपीएससी का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315 में किया गया है। और यूपीएससी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगी? ये प्रीति सूदन हो जाएगी। ठीक है, प्रीति सूदन अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएगी। बताइए लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुआ था उसके लिए कौन सा कमीशन ने सिफारिश किया था? तो ये ली आयोग के द्वारा किया गया था। और लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1926 में हुआ था। 24 में सिफारिश पेश किया गया था, 26 में ये इसका गठन किया गया है। आगे अब जो है ये जितना भी करंट अफेयर्स आज का बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जो कि होमवर्क जो दिया गया था, रेलवे स्पेशल जो होमवर्क अभी वर्तमान में दिया जा रहा है जो कि एसपीडी का होमवर्क था। और एसपीडी का मॉडल सेट अभी चलाया जा रहा है जो कि 94 से लेकर के और यह 99 मॉडल सेट दिया गया था। जो लोग का कमेंट भी आ रहा था कि हम लोग को होमवर्क नहीं मिल पा रहा है, मतलब क्लास में ही बता दिया कीजिए। तो आज जो है आपको क्लास में होने वाला है, मॉडल सेट होने वाला है एसपीडी का साइंस का जो है उसका मॉडल सेट 94 से लेकर के 99 तक जो है पूरा कवर करवाने वाले हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा निमोनिया जो है वो किसके कारण फैलता है? ये जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए टिटनस जो है वो किससे फैलता है? ये भी जीवाणु के कारण ही हो जाएगा। क्लाडियस टिटनी जो हो जाएगा इसका जीवाणु का नाम हो जाएगा। बताइए काली खांसी और प्लेग जो वो किससे फैलता है? ये भी जीवाणु से ही फैलता है। और चूहा जो होता है, चूहा के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो ये प्लेग हो जाएगा। ठीक है, प्लेग हो, इसी को काली मौत भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी दे देता है काली मौत जो है वो किससे संबंधित होता है? ये प्लेग से ही संबंधित हो जाएगा। और यह चूहा जो काटता है उसी से ये संबंधित हो जाएगा। और चूहा के लिए एकमात्र अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये महावीर अभ्यारण्य हो जाएगा और यह गोवा में हो जाएगा। महावीर अभ्यारण्य हो जाएगा, ये गोवा में हो जाएगा। और चूहा को संरक्षण करने के लिए ये अभ्यारण्य को खोला गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? राइबोफ्लाविन हो जाएगा। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? साइनोकोबालएमीन हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? ये एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और सबसे अधिक विटामिन C किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में से पाया जाता है लेकिन आंवला में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। आगे बताइए विटामिन C का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये हॉलकट के द्वारा खोजा गया। ठीक है, और विटामिन A और B दोनों का खोज किया गया तो मैकुलन के द्वारा खोजा गया। इसे विटामिन का खोज फंक ने किया था। और विटामिन A और B दोनों का खोज किया गया वो मैकुलन के द्वारा खोजा गया। और विटामिन C का आविष्कार जो किया वो हॉलकट के द्वारा खोजा गया। और विटामिन D का आविष्कार जो किया गया वो हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा विटामिन D का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। जीरोप्लेथेमिया रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन A की कमी से जो है जीरोप्लेथेमिया रोग या ये रतौंधी भी रोग जो होता है वो विटामिन A की कमी से ही हो जाएगा। विटामिन A का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? ये फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन D कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। विटामिन K हो जाएगा ये फिलोक्विनोन हो जाएगा। आगे बताइए ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये हड्डी का अध्ययन करते हैं। हड्डियों का अध्ययन जो किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। बताइए जंतु विज्ञान का जनक के रूप में किसको जाना गया है? अरस्तु को जाना गया है। ठीक है, अरस्तु हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना गया है? हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोली जो है इसका आविष्कार कौन किया है? पिनकस के द्वारा खोजा गया। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी हड्डी हो जाएगा? ये एस्टिपिडियस हो जाएगा। और कान की हड्डी ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन होती है? ये फीमर हड्डी नाम हो जाएगा। और यह जो हड्डी है वो जांग की हड्डी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए बताइए ऑस्टोमलेशिया रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन D की कमी से होता है। मिट्टी का अध्ययन जो हो क्या कहलाता है? पैडोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, पैडोलॉजी जो मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा। मीटेरियोलॉजी भी कहा जाता है। आगे बताइए मिट्टी जो है, भारतीय मिट्टी जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, 8 भाग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? कौन से मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने फूटने से जो है ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। जिसके और इसके लिए जो है कौन सा फसल जो है वो क्या आता है महत्वपूर्ण रूप से? तो ये कपास का जो है सबसे महत्वपूर्ण इसमें खेती किया जाता है। और सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। बताइए कोशिका का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? स्लाइडन और स्वान के द्वारा खोजा गया था। और यह 1665 ईस्वी में इसका खोज किए थे, जो कि बिहार पुलिस का है जी।
ठीक ठीक। कोशिका सिद्धांत जो दिया गया वो स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा 1838-39 में दिया गया था, ठीक है। और कोशिका का जो खोज किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, ठीक है, 1665 हो जाएगा, बताइए। ठीक है, बताइए कोशिका का शक्ति गृह जो वो किसे कहा गया है? ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, पावर हाउस ऑफ सेल जो है इसी को कहा जाता है। बताइएगा टमाटर में जो है कौन सा लवक पाया जाता है? तो ये लाइकोपीन हो जाएगा। टमाटर जो लाल होता है वही लाइकोपीन जो कवक जो होता है उसी कारण जो ये लाल होता है। और टमाटर जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग जो किया जाता है मुख्यतः सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और भिंडी भी एक प्रकार का फल ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन, गाजर में कौन सा लवक जो है वो पाया जाता है? तो ये कैरोटीन हो जाएगा। और चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? बीटानीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया, जो कि सुसाइड बैग के नाम से इसको जाना गया है। और लाइसोसोम की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? डी डुबे ने खोज किया और 1955 में इसका खोज किया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, सफेद रस्ट रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? सरसों में होता है, ठीक है। और गेहूं में जो रोग फैलता है वो कौन सा हो जाएगा? किट्टू रोग हो जाएगा। किट्टू रोग जो है गेहूं में फैलता है। और अंगमारी रोग जो है वो किसमें फैलता है? तो ये आलू में जो है अंगमारी रोग फैलता है। और टिक्का रोग जो है वो किसमें फैलता है? तो यह जो है मूंगफली में टिक्का रोग फैलता है। आगे बताइए चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो ये तारपीन का तेल निकालते हैं, ठीक है, तारपीन का तेल हो जाएगा। और सीड्स का तेल जो वो किससे निकालते हैं? तो ये देवदार वृक्ष से हो जाएगा, ठीक है। देवदार वृक्ष से जो है सीड्स का तेल को निकाला जाता है। बताइए HIV जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वो एड्स का होता है सर, हाजीपुर वाले। एड्स का जो होता है ना वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम एड्स का होता है। और HIV का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस जो है इसका फुल फॉर्म HIV का हो जाएगा। हाँ, आगे बताइए विषाणु की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये इवान विस्की के द्वारा खोजा गया। और एड्स जो होता है वो किसके कारण फैलता है? तो ये वायरस के कारण ही फैलता है, ठीक है, विषाणु के कारण ही फैलता है। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, हल्दी जो है वो किसका मुख्य रूप उसका खाया जाता है? तो ये तना का रूपांतरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए किसका काम है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को सभी भागों में पहुंचाने का काम हो जाएगा? तो ये जाइलम का काम हो जाएगा, जो कि जड़ के द्वारा जो है अवशोषित जल जो होता है इसको जल और खनिज जो होता है सभी भागों में इसको पहुंचाने का काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। और फलों में जो है वो भोजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा भूमिगत जल है जो पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो ये कोशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, केशिका जल हो जाएगा, ठीक है। कैपिलरी वाटर हो जाएगा, केशिकत के कारण ही ऊपर चढ़ता है पानी जो होता है वो। बताइए हवा तेज होने का कारण जो वो क्या होता है? ये बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। जब बाष्पोत्सर्जन की दर जो अधिक होती है तो हवा जो होने लगता है वो तेज होने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक उत्तक की आवश्यकता होती है? तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 प्रकार के उत्तक की आवश्यकता होती है। बताइए जैविक खाद जो है इसका उपयोग जो वो किस रूप में किया जाता है? तो ये एजोला के रूप में किया जाता है, एजोला हो जाएगा। आगे बताइए प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना % रूप में पाया जाता है? तो 0.003 के रूप में पाया। आगे बताइए क्वेश्चन बता दीजिए जिब्रेलिन का कार्य जो वो क्या हो जाएगा? ये बौने पौधे जो होता है, बौने पौधे को लंबा करने का, फोन दीजिए, बौने पौधे को जो लंबा करने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जीन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? तो ये जोहानसन के द्वारा खोजा गया, ठीक है, जोहानसन। आगे बताइए काला ज्वर और त्वचा रोग जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह जो है बालू मक्खी से संबंधित हो जाएगा, सैंड फ्लाई संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए जीव विज्ञान का जनक जो वो किसे कहा गया है? ये अरस्तु को कहा गया है, ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक के रूप में कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा रासायनिक विज्ञान का जनक जो वो किसको कहा गया है? ये लेवोजियर को कहा गया, ठीक है, लेवोजियर जो हो जाएंगे वो रासायनिक विज्ञान के जनक के रूप में माने जाते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ हो जाएगा? तो यह फिलीपींस मनीला में हो जाएगा, ठीक है, फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। बताइए गैसों के विसरण का गति जो हो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ग्राहम के द्वारा दिया गया, ठीक है, ग्राहम के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, आज का निकलिए, बताइए अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये W वाटसन के द्वारा खोजा गया, ठीक है। बताइए रक्त में पाई जाने वाली धातु जो होता है वो कौन सी धातु हो जाएगा? तो ये लोहा हो जाएगा। रक्त में जो है धातु पाई जाती है वो लोहा पाई जाती है। बताइए ब्लड बैंक जो है वो किसको कहा गया है? तो ये प्लीहा को कहा गया है, ठीक है। बताइए रक्त समूह की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया है। बताइए ब्लड बैंक जो होता है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित जो रखा जाता है वो कितना फ़ारेनहाइट पर रखते हैं? तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ठीक है। बताइएगा
आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इम्फाल का युद्ध जो लड़ा गया था वह किसकी सेना के बीच में लड़ा गया है? इम्फाल का युद्ध, यह जो लड़ा गया है ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया है। और यह जो युद्ध लड़ा गया है वह किस वर्ष लड़ा गया है? तो यह 1944 में लड़ा गया। 1944 में यह युद्ध को लड़ा गया, जिस समय 1944 में ही किसका निधन हो गया था? कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। आगे बताइए, प्रतिरोध जो है वो कैसा मात्रक है? प्रतिरोध यह कैसी राशि हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा, यह अदिश राशि है। प्रतिरोध जो होता है ये अदिश राशि हो जाएगा। बताइए, खून का थक्का जो है वो किस रोग में नहीं बनता है? तो ये हीमोफीलिया रोग में नहीं बनता है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग जो होता है उसमें जो है खून का थक्का जो है वो नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम जो वो कौन सा प्रोटीन करता है? तो ये हिपेरिन करता है। ठीक है, हिपेरिन करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा मात्रक है जो लंबाई, नाभिकीय दूरी की लंबाई को मापने का काम करता है? तो यह फर्मी हो जाएगा। ठीक है, फर्मी हो जाएगा। और एक फर्मी जो होता है वो कितने के बराबर हो जाएगा? ये 10 पर पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रम में 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है और फर्मी में जो होता है वो 10 पर पावर माइनस 15 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, पदार्थ की पांचवी अवस्था जो होती है वो कौन होती है? ये बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा, पांचवी अवस्था होती है। और चौथी अवस्था जो होती है वो कौन हो जाएगा? ये प्लाज्मा हो जाएगा। आगे बताइएगा, दुनिया में अधिकांश उष्मा प्रतिरोधी सामग्री जो है वो किसको माना गया है? तो ये टैंटेलम कार्बाइड को माना गया। टैंटेलम कार्बाइड हो जाएगा, जो कि दुनिया में सबसे अधिकांश उष्मा प्रतिरोधी सामग्री को माना गया है। आगे बताइए, रक्त को थक्का जमने में सहायक जो होता है वो कौन सा प्रोटीन रहता है? तो ये फाइब्रिनोजीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्लेटलेट की मृत्यु जो होता है वो किस में जाके मृत्यु हो जाता है? तो ये प्लीहा में हो जाएगा। ठीक है, प्लीहा में ही मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया है? ये 1865 में किया गया था। वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ना वो 1866 में है। 1865 में इलाहाबाद बैंक का स्थापना हुआ। ठीक है वो, और यह अब वर्तमान में इलाहाबाद बैंक जो है इसका नाम अभी चेंज करके इंडियन बैंक कर दिया गया अभी वर्तमान में। ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और देना बैंक और एक और बैंक था जिसका जो है विजया बैंक में विलय कर दिया गया। बैंक ऑफ BOB और ये देना बैंक, ये दोनों को बैंक ऑफ विजया में बड़ोदरा में बदल दिया गया है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन, जब हमारा तापमान क्या होता है तो मूलरता जो है वो कम हो जाती है। तो जब हमारा तापमान जो शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तब इसका मूलरता जो होता है वो कम हो जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी फैलता है? तो यह हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वह जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, वायरस जनित रोग हो जाएगा। बताइएगा, जराविक सेवन जो वो क्या हो जाएगा? ये कृत्रिम हृदय हो जाएगा। ठीक है, बताइए सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र जो है इसका खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये विलियम हॉर्वे के द्वारा खोजा गया। ठीक है, बताइएगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मीठी होती है? तो यह जो होता है फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है। आगे बताइए, ब्रिक जो होता है इसका भार जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 150 ग्राम, 140 या 150 ग्राम होता है। ठीक है, और ब्रिक जो है इसका इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है इसको क्या कहते हैं? डायलिसिस या अपोहन कहा था। हिंदी में उसको अपोहन और डायलिसिस जो है वो इंग्लिश नाम हो जाएगा। आगे बताइए, रक्तचाप को नियंत्रण जो है वो किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो यह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया है। बताइएगा, मैग्नीशियम का रिबन को जब जलाया जाता है तो इसे कौन से रंग का जो है वो लौ निकलता है? तो ये श्वेत रंग का निकलता है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो यह जो है श्वेत रंग का जो है रिबन निकलता है। और इसमें जो है उसके बाद मैग्नीशियम रिबन पर जो है वो पानी की अभिक्रिया करवाते हैं, तब जो है वो कौन सा गैस का निर्माण होता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, जैसे Mg हो जाएगा और इसमें H2O डालेंगे तो MgOH का Hol2 बन जाएगा और H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यह जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बन जाएगा। आगे बताइए, रक्त जो है वो एक प्रकार कैसा विलयन हो जाएगा? तो एक क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन हो जाएगा। बताइएगा, बेस्ट क्रिएटर इन द फूड श्रेणी का पुरस्कार जो 2024 में जो वर्तमान में दिया गया है वो किस व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये कविता सिंह को दिया गया। कविता सिंह को ही अभी वर्तमान में जो है यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है जीके का जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन NTPC के रूप में स्पेशल रूप से जो दिया गया था उसको अब करवाते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा 76। चलिए ठीक है।
बताइए प्लॉटर जो है वो एक प्रकार कैसा डिवाइस हो जाएगा, तो यह एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आज का टेस्ट में था ये क्या कहते हैं माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है एक प्रकार कैसा डिवाइस हो जाएगा, तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्लॉटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो ये कौन सा हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा चेन्नई वाला हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। बताइएगा धनावेशित आयन को क्या कहा गया है, कैटायन कहा गया। ठीक है, कैटायन हो। बताइएगा गांधी इरविन समझौता जो है इस पर कितना मांग किया गया था, ये 11 सूत्री मांग हुआ था। ठीक है, 11 सूत्री मांग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, यह कार्बन का अपरूप हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का ही अपरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए धारा 370 का विरोध जो है वो किस केस में किया गया है, यह अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी के केस में जो है इसका उपयोग किया गया है। बताइए क्वेश्चन में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किसकी उपाधि दिया था, ये चेरी का उपाधि दिया गया। ठीक है, चेरी का उपाधि हो जाए। बताइएगा स्थिर अवस्था में एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय का आलेख जो होता है वो किस रेखा के आधार पर होता है, तो वह समय अक्ष के समान संपाती सीधी रेखा में, समय अक्ष के साथ जो है संपाती सीधी रेखा में हो जाएगा। बोले सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा नीति आयोग का गठन जो वो किस वर्ष किया गया है, तो यह जो है 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक करने वाला राज्य जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये ओडिशा हो जाएगा। और सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे, तो ये मलाला यूसुफजाई हो जाएंगे। आगे बताइए 17 वर्ष में ही मिला था। ठीक है, बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग, किस फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो ये केवलर फाइबर होता है। इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी उपयोग करते हैं और ये केवल ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, तो ये केवलर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हुए भूमि और उसके लोगों को जानने के लिए 1 वर्ष बिताए थे, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएंगे, जो कि ये महात्मा गांधी के गुरु थे। तो गुरु जो कहेगा वो तो चेला करवे करेगा, तो यही बात था, इन्हीं के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 2023-24 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए विशेष अलंकरण समारोह का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है, तो ये दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया, दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। बताइए हेपेटाइटिस ए का संबंध किससे हो जाएगा, तो यह वायरस से हो जाएगा। ठीक है, वायरस के कारण ही फैलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो वो कितना हो जाएगा, ये 943, और बिहार का लिंगानुपात जो वो कितना हो जाएगा, तो ये 918 हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो वो कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो यह जो है इंदिरा जो है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन जामा मस्जिद का निर्माण जो वो किसके द्वारा करवाया गया है, ये शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसका उपयोग जो है मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें 2 मिश्रण तरल पदार्थ होते हैं बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, इसको आसवन विधि कहा गया। ठीक है, आसवन हो जाएगा। आगे बताइए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया है, तो यह अली बंधु के द्वारा किया गया। ठीक है, अली बंधु हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए चंद्रयान 2 जो है इसको किस यान से लॉन्च किया गया है, ये GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया। GSLV Mark 3 से चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया है, जो कि 2019 में ही लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो है इसको किस यान से लॉन्च किया गया है, वो LV M3 M4 से इसको लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा दूध दही मक्खन जो है यह जो है एक प्रकार का ऐसा कोलाइडी हो जाएगा, तो यह जो है पायसी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का पायसी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा बताइए भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय जो है वो किसने इस्तीफा दे दिए थे, तो यह जो है ये बीके कृष्ण मेनन के द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया था। बताइए कोरोमंडल का तट जो है वो किस किस राज्य में जुड़ा हुआ है, तो यह जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में हो जाए। मूत्र का पीला रंग जो है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो यह यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का जो है पीला रंग होता है। बताइए किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या
कुल संख्या जो है वो परमाणु की कुल संख्या जो होता है उसको परमाणु संख्या ही कहा था। यह बात जो है वह कहाँ तक सही है या गलत है, ये बताइएगा आप लोग। तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या से उसको क्या कहा गया है, तो अब कुल संख्या जो होता है उसको प्रोटॉन की संख्या ही या परमाणु संख्या कहा गया। बताइए परमाणु संख्या जो इसको किससे निरूपित किया गया है, तो यह जेड से किया गया। द्रव्यमान संख्या को ए से निरूपित करते हैं और परमाणु संख्या जो है इसको जेड से निरूपित किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, किसी विशेष तत्व के सभी परमाणुओं में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं और इसका जो है समान परमाणु संख्या भी होता है, यह कथन जो है वो क्या हो जाएगा, तो यह कथन जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है वो समान होती है, तो यह कथन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि सभी परमाणु का जो अलग अलग परमाणु संख्या होता है। बताइए महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आरटीआई जो है वो किस वर्ष प्रभावी हुआ है, तो ये 2005 में हुआ, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को जो ये प्रभावित हुआ है। बताइए चेन के द्वारा एक कार को अगर कार जो है वो गिर जाती है या कोई भी ट्रैक्टर हो या कुछ भी अगर गिर जाती है उसको चेन के माध्यम से दूसरे कार के द्वारा उसको खींचा जाता है और ये खींचने पर जो है वो कौन सा बल लगा करके इसको खींचा जाता है, तो यह तनाव बल लगाया जाता है। ठीक है, तनाव बल को लगा करके इसको खींचा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो हुआ वो किस वर्ष हुआ है, तो ये 2005 में हो जाएगा। ठीक है, 2005 में ही हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा विकल्प है जो दिल की धड़कन एवं श्वसन की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये मेडुला अब्लांगेटा हो जाएगा। यही जो उल्टी आर जो होता है इसका भी पता जो लगाने का काम करता है वो मेडुला अब्लांगेटा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत जो है यूएनओ के 26 संगठन है, ठीक है। मतलब विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस जो कब मनाया जाता है, तो यह 23 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा लसिका अंग प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग का प्राथमिक लसिकांग जो होता है वो कौन हो जाएगा, तो यह बोन मैरो अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है, अस्थि मज्जा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है चौरा चौरी हत्याकांड के कारण जो है महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन को वापस किए थे, असहयोग आंदोलन को वापस कर दिए थे। बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वो किस वर्ष हुआ है, तो ये 1974 में हुआ है, जो कि 18 मई 1974 को हुआ था। इसका कोड क्या रखा गया है, स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा किसने 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर को बनाया था, तो यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने ही सबसे पहली बार डाकघर को 1774 में ही बनाया था। बताइए संगाई त्योहार जो वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया था। ठीक है, मणिपुर में संगाई त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारत में आवासन के शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया है, तो यह राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा स्थापना इसका किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो है इसको कौन सा नियम कहा गया है, तो ये जरत्व का नियम कहा गया। ठीक है, जरत्व का नियम हो जाएगा। बताइएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण जो वो किसके द्वारा करवाया गया है, ये अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया और ये किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया है, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण करवाया गया है। बताइए टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में किसको माना गया है, तो ये ठीक है कैरोलस लिनियस हो जाएगा। और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हो जाएगा। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि लुसेंट का होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था होमवर्क उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि रेलवे का जितना भी था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब स्टार्ट करते बताइए क्वेश्चन है महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता जो वो कितने बार किए हैं, मात्र एक बार किया, जिसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था, 1924 में हुआ था, जो कि बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इन्हीं के द्वारा किया गया। आगे बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ही किया गया और यह किस वर्ष किया गया है, तो ये 1924 में किया गया। बताइए चंद्रशेखर आजाद के पूरा नाम जो वो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हो जाएगा। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वो भाभरा झाबुआ जिला में हुआ था, जो कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में यह पड़ता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है, तो ये 1906 में हुआ है, 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता का 23 जुलाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
वो 23 जनवरी ना पराक्रम दिवस मनाते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस का है, वो अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, चंद्रशेखर आजाद जो थे इनके पिता का नाम जो वो क्या हो जाएगा, ये सीताराम तिवारी, और माता जो थी जगरानी देवी हो जाएगी। और इनका शहीद स्थल जो था वो कहाँ हो जाएगा, तो ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद हो जाएगा, जो कि शहीद जो हुए थे वो 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हुए थे। और इन्होंने मतलब गठन ये क्या किए थे, जो अपने से ही गोली मार लिए थे, क्योंकि यह पहले ही बता दिया कि हम जिंदा जो है अंग्रेज को कभी पकड़ने नहीं देंगे, तो इसलिए जब पकड़ाने वाले थे उस समय जो है अपने आप जो है ये गोली मार लिए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें से 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउनिंग ट्रेन जो था, इसमें रेल विभाग का जो मतलब सरकारी खजाना था, जो कि रेल के द्वारा काकोरी नामक स्टेशन पर जो है इनको लूट लिया गया था। और यह सरकारी खजाना लूटने का विचार जो है सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का हो जाएगा, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का मन में आया था। और इसके संबंधित व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल हो जाए, राजेंद्र लाहेरी हो जाएंगे, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां हो जाएंगे। और इन सभी व्यक्तियों जो थे इनको फांसी की सजा भी दिया गया था। और इसमें से जो थे मनमथ राय गुप्ता जो थे इनको जो है 14 वर्ष की सजा हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, और यह कहते हुए वो फांसी पर जो है वो लटक गए थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर रख दिया है, ये काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन डे जो है उसके उनके मतलब 9 अगस्त 1925 के शुभ अवसर पर जो है 9 अगस्त को ही ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा जो है काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे जो है वो रख दिया गया है, ठीक है। बताइए साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था, ये 1928 में आया, 3 फरवरी 1928 को आया था। इसको कौन सा कमीशन कहा गया है, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है, ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बटलर कमेटी जो है इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, यह जो है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के संबंध के मध्य जो है संबंधों को सुधारना हो जाएगा। बटलर कमेटी जो वो किस वर्ष आई थी, तो ये 1927 में आई है, ठीक है, 1927 में आई थी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कब जो है वो आयोजित कर दिया गया था, ये 1928 में कर दिया गया। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो हो किसके द्वारा किया जा रहा था, ये डॉक्टर अंसारी के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया जा रहा था। आगे बताइए, लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठीचार्ज से मरने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे, जो कि 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज में घायल हुए थे। उनके बाद उनका मृत्यु भी हो गया था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल जो थे वो कौन हो जाएंगे, जस्टिस पार्टी और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगी, जस्टिस पार्टी और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। आगे बताइए, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, यह विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम में खाली बेंचों पर जो है ये बम को फेंके थे। और इनका लक्ष्य था कि क्रांतिकारी ने अपने पर्चे में यह कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बाहरी कानों तक जो है अपनी आवाज़ को सुनाने का, सरकार को सुनाने का काम जो है ये बम के माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य जो है वो किस वर्ष घोषित किया गया था, ये कांग्रेस के अधिवेशन 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन, इसी के समय जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है नवगृह तिरंगे झंडे को फहराए थे। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रथम और इसी दिन से जो प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था, जो कि कब मनाया गया है, 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को अभी कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, दांडी यात्रा के दौरान किसके द्वारा गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने की राजी किया गया था। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि महिलाओं के द्वारा भी बोला गया था कि महिलाओं को आप लोग शामिल कीजिए, क्योंकि महिला भी आप लोग से कम नहीं है। उस समय जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा यह बात जो है वो कहा गया था। मतलब नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है वो किसका विरोध किए थे, ये चौकीदार
चौकीदारी का विरोध किए थे, ठीक है, चौकीदारी का, जो कि बेगूसराय से विरोध किया गया था, बेगूसराय से हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों को समर्थन का मांग किया गया था? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 को हुआ था। और तीसरा जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ है। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी जो वो किस वर्ष मिला था? ये 23 मार्च 1931 को मिला था, ठीक है, 23 मार्च 1931 को मिला था। और फांसी सुनाने वाले व्यक्ति जज जो थे वो कौन हो जाएंगे? जेसी हिल्टन थे, हिल्टन ने इनको हिला दिए थे, जो कि जेसी हिल्टन के द्वारा ही फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो वो कब हुआ था? 1936 में हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? ये तो ये लखनऊ में हुआ था। तो ये जितना भी लुसेंट का हिस्ट्री दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि लुसेंट की तरफ, जो कि लुसेंट में भूगोल ज्योग्राफी जो दिया गया था उसको करवाने काम कर रहे हैं। बताइएगा भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना जो वो किस वर्ष किया गया है? ये 1951 में किया गया, 1951। भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की स्थापना जो 1951 में किया गया था। इसके तहत जो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है वो किसको घोषित किया गया था? सिंदरी में स्थापित किया गया था। और सिंदरी जो हो कहाँ हो जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। मतलब भारत जो है किस उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? ये पोटाश पर हो जाएगा, ठीक है, भारत जो है पोटाश पर ही पूरे आयात जो है आयात पर ये निर्भर हो जाएगा। मतलब भारत में सबसे अधिक खपत जो होता है वो किस उर्वरक का सबसे अधिक होता है? तो ये नाइट्रोजनी उर्वरक यानी कि यूरिया का खपत जो सबसे अधिक होता है। मतलब भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब प्रति हेक्टेयर में हो जाएगा। ऐसे जो उत्तर प्रदेश का ही आता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्रिभको गैस का आधारित यूरिया जो है वो किसके द्वारा कहाँ हो जाएगा? तो यह अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, क्रिभको द्वारा हो जाएगा, गैस से आधारित यूरिया हो जाएगा यह। मतलब भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है वो किस वर्ष खोला गया है? ये 1941 में खोला गया, जो कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। और बाद में जाकर के इसी का नाम जो भारत सरकार के द्वारा जो 1952 में हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम कर दिया गया है। बताइए गॉर्डन बर्क रिच जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पणजी में हो जाएगा, ठीक है। मझगांव डाक लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये मुंबई में हो जाएगा। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है वो बंगलुरु में कब लगाया गया है? 1940 में लगाया है, जो कि बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है वो बना दिया गया है। हाँ बताइए मोटर गाड़ी उद्योग जो है इसको किस नाम से जाना गया है? इसको विकास उद्योग के नाम से जाना गया है, ठीक है, विकास उद्योग के नाम से इसको जाना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीयकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। और इसी उद्योग को विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में ये हुआ है। आगे बताइए फिरोजाबाद और सिकोहाबाद को भारत के किस उद्योग के रूप में माना गया है? तो यह सीसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। सीसा के लिए जो है फिरोजाबाद और सिकोहाबाद को जो है महत्वपूर्ण माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा दुर्गापुर संयंत्र जो वो कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में। बताइए भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड एचईसी की स्थापना जो वो किस वर्ष हुआ है? 1958 में हुआ, 1958 में, जो कि ये रांची में हुआ है। एचईसी के तहत भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड 1958 में स्थापना हुआ था, रांची में इसका मुख्यालय हो जाएगा। बताइए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को हुआ है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही हुआ। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। पेरम्बूर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कपूरथला जो है कहाँ हो जाएगा? या पंजाब में हो जाएगा। ये सभी जो है कोच निर्माण फैक्ट्री हो जाएगा। आगे बताइए रेलवे इंजन निर्माण का कार्यक्रम जो है वो झारखंड में जो आयोजित मतलब होता है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये जमशेदपुर में हो जाएगा, ठीक है। और रेल के डिब्बे बनाने का चेन्नई के समीप जो है पेरम्बूर में ही हो जाएगा।
बताइएगा कौन सा आईआईटी था जो देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया था? तो ये आईआईटी रुड़की हो जाएगा। आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है पहले जो है रेलवे इंजन था जो कि थॉमसन रेलवे इंजन का नाम था, इसी को संरक्षण जो है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना जो वो किस वर्ष हुआ है? 1948 में हो जाएगा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1949 में हुआ है। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना जो है वो 1950 में हुआ। और अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो है इसका स्थापना कब हुआ है? 1954 में हो जाएगा। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1953 में हो जाएगा। और लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना जो वो कब हुआ है? 1954 में हुआ है। ठीक है। केंद्रीय विक्रय संगठन का स्थापना कब हुआ है? 1958 में हुआ है। ठीक है, 1958 में किया गया है। तो अब जो है संविधान का जो होमवर्क दिया गया था उसको देखते बताइएगा। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता जो है वो किस वर्ष किया गया है? ये 20 नवंबर 1979 को किया गया। भारत सरकार के द्वारा 11 दिसंबर 1992 को इसका अनुमोदन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है एक कैसा निकाय हो जाएगा? तो ये बहुसदस्यीय निकाय हो जाएगा जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 6 जो होते हैं उसके सदस्य होते हैं। और 6 सदस्यों में से 2 सदस्यों का महिला होना जो है इसमें अनिवार्य है। 6 में से 2 जो है वो महिला होना जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार में अनिवार्य रूप से माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश जो है वो दिया गया है या नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। और किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य जो है संसद के द्वारा विधित अधिकारी के दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 82 में दिया गया। अनुच्छेद 82 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 2001 में संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के 3 के शर्तों के अनुसार जो है संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार जो है देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों को जो 2026 तक जो है कोई वृद्धि जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये 84वां संविधान संशोधन जो है 2001 के तहत इसको किया गया था। और अनुच्छेद 82 और 170 का 3 में जो है संशोधन किया गया था। और 2026 तक जो जैसे जो सीट था उसको वैसे ही सीट जो है वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग 2002 का गठन जो है वो कब किया गया है? ये 2002 12 जुलाई 2002 को किया गया। परिसीमन आयोग जो है कितने बार गठन हो चुका है? ये 4 बार हो चुका है, जो कि 52, 62, 73 और 2002 हो जाएगा। 52, 62, 73, 2002 सब 1900 में हो जाएगा। 1952, 1962, 1973 और 2002 ये 4 को परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन नए परिसीमन के बाद जो है अनुसूचित जाति की सीट जो है वो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। पहले 79 था और अभी बढ़ करके ये 84 हो चुका है। और अनुसूचित जनजाति जो पहले 41 था अभी वर्तमान में 47 हो जाएगा। और टोटल अनारक्षित सीटों की संख्या जो वो कितना हो जाएगा? तो ये 412 हो जाएगा। ठीक है, 412 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति जो है वो भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष किया गया है? ये 1941 में किया गया, जिसे विशेष पुलिस की स्थापना भी इसको कहा जाता है। आगे बताइए सीबीआई जो है इसका गठन जो वो किस वर्ष किया गया है? ये 1963 में हुआ। सीबीआई के अभी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार सूद ना, वही ना, बदले ना। ठीक है, प्रवीण कुमार सूद जो हो जाएंगे सीबीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ है? 1963 में हुआ है। और यह भारत सरकार के द्वारा जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन यह आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन जो हो जाएगा। और अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, अमित शाह हो जाएंगे। सहकारिता मंत्री भी वही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए सीबीआई जो है वो वैधानिक संस्था है या नहीं है? यह जो है वैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई जो है यह वैधानिक संस्था नहीं है। इसे जो है इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो 1946 से ही इसको किया गया है। तो अब जो है ये संविधान समाप्त कर दिया गया। अब जो है भौतिकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो दिया गया था लुसेंट के माध्यम से उसको करते बताइएगा वे वस्तु जिनसे होकर के प्रकाश की किरण जो है बाहर नहीं निकल पाती उसको क्या कहा गया है? उसे अपारदर्शक हो जाएगा। और धातु जो है वो कैसा हो जाएगा? यह अपारदर्शक हो जाएगा। ठीक है, अपारदर्शक ही हो जाएगा। बताइए प्रकाश का बहुत छोटे अवरोध के किनारे थोड़ा मुड़ करके उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे विवर्तन कहा गया। विवर्तन हो जाएगा। और इस घटना की खोज जो है फ्रॉनहोफर के द्वारा जो है वो किया गया। और प्रकाश के विवर्तन जो है अवरोध के आकार पर निर्भर जो वो करता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए आकाश का रंग नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग जो है लाल और समुद्र का जल जो है नीला जो दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई पड़ता है? ये प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। और टिंडल प्रभाव का बनना जो है वो किस घटना का उदाहरण हो जाएगा? यह भी प्रकाश के परिकर्णन का ही उदाहरण हो जाएगा। बताइए प्रकाश परिकर्णन की उत्कृष्ट कार्य के लिए किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये सीवी रमन को दिया गया। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1930 में मिला। और ये प्रकाश के परिकर्णन की व्याख्या जो किए थे इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, रमन प्रभाव की खोज जो वो किस द्वारा किया गया है? ये सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को किया गया। और इसी के लिए जो है इसी के उपलक्ष्य में जो है भारत सरकार के द्वारा विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में व्याख्या जो किस द्वारा किया गया है? ये रमन के द्वारा किया है, सीवी रमन के द्वारा किया गया है। यही रमन प्रभाव हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में अवमूल्यन योगदान के लिए सीवी रमन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? ये 1954 में मिला। भारत रत्न को 1954 में मिला है। और सीवी रमन को नोबेल कब दिया गया है? 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1954 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और आपतन कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। परावर्तन कोण के ही बराबर होता है। बड़े चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। दर्पणों पर चांदी का प्रयोग जो है वो कलई करने के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा, जो कि यह दर्पणों पर जो है कलई करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। स्याही के दान पर जो वो भी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। वो दर्पण नहीं होता आईना देखने वाला, उसके पीछे जो है काले रंग का नहीं रहता है, वही लेप जो चढ़ाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट का ही रहता है। बताइए प्रकाशीय गेज जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। बताइए समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूर पर क्या रखते हैं? वस्तु जो है वो आगे को सामने की ओर जितनी दूर पर रखेंगे वस्तु को उतना ही पीछे जो है कि पीछे प्रतिबिंब बनेगा और ये जाकर के दूर प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब जो वो बनता है। बताइए यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण में चलता है तो यह जो है प्रतिबिंब में कैसा चाल दिखाई देगा? दुगुना हो जाएगा, 2v चाल से चलता हुआ वो दिखाई देता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेरिस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण के बीच जो कितना डिग्री पर रखा जाता है? तो ये 45 डिग्री पर ही रखा जाता है, ठीक है। 45 डिग्री पर ही रखा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, गोलीय दर्पण जो वो कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ी फोकस दूरी वाला दर्पण जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे अवतल दर्पण कहा गया। और दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आंख कान नाक दांत के डॉक्टर का उपयोग जो क्या आता है वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट जो होता है उसका उसमें किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। और सोलर कुकर जो होता है और सोलर कुकर के प्लेट में लेजर लाइट में परावर्तक दूरबीन ये सभी में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। बताइए अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और यह प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे बताइए, और यह प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बिंदु मात्र का प्रतिबिंब बनता है। बताइए अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो यह प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बन जाएगा? यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ही बनेगा और प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आगे बताइए वक्रता केंद्र पर जब अवतल दर्पण में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो वो कहाँ बनता है? तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और यह जो है समान वस्तु के बराबर जो है वो प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब ये बनता है। पर फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर दर्पण को रखते हैं अवतल दर्पण में, दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो बनाता है। तो ये फिजिक्स का भी जितना भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से ही दिया गया था। बताइएगा क्विक सिल्वर जो है वो किसे कहा गया है? पारा को कहा गया है, ठीक है। पारा को ही कहा गया। और यह सदा जो है किसी भी अम्ल गम का एक जो है वो घटक जो है वो होता है। बताइए मोनाजाइट जो वो किसका हो जाएगा? थोरियम का हो जाएगा, ठीक है। थोरियम ही हो जाएगा। और मोनाजाइट का ही उपयोग भारत के द्वारा जो है वो हाँ केरल में किया जाता है। इसे मोनाजाइट का ही उपयोग जो है वो किसके रूप में करते हैं? ये हाँ परमाणु भट्टी में किया जाता है, ठीक है। बताइए आगे बताइएगा
मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये लिथियम का उपयोग किया जाता है, जो कि चार्जेबल होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध जो होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पोटासियम के उपस्थिति के कारण जो है प्याज लहसुन में जो वो गंध होता है, ठीक है, गंध जो होता है वो ये पोटासियम के आंसू जो आता है ना वो सल्फर के कारण जो आंसू आता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफी में मोनो पोटासियम टार्ट्रेट का प्रयोग जो है किया था, पोटासियम ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में ही किया जाता है। बताइए मोती का रासायनिक संरचना जो हो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, CaCO3 होता है। बताइए माणिक्य और नीलम जो है वो किसका ऑक्साइड हो जाएगा? ये एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का ही अयस्क हो जाएगा और यह जो है Al2O3 इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बताइए माणिक्य का रंग जो है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, और लाल रंग इसके किसके कारण होता है? तो ये क्रोमियम ऑक्साइड के कारण जो है ये इसका रंग जो होता है, माणिक्य का रंग जो होता है वो लाल होता है। बताइए ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो यह आयरन ऑक्साइड, ठीक है, लोहे का चूर्ण या आयरन ऑक्साइड का चूर्ण जो वो लगाया जाता है। आगे बताइए लीड पेंसिल जो होता है इसमें लीड कितना % होता है? 0% होता है, ठीक है। बताइए बोरेक्स या सुअग्गा जो है ये किसका मतलब हो जाएगा? ये सोडियम का ही अयस्क हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो है Na2B4O5OH का होल 4। बोरेक्स या सुअग्गा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है। इसका फॉर्मूला Na2B4O5OH का होल 4 × 8H2 होता है। वही O से इसको तोड़ करके दिया हुआ है इसमें, ऐसे Na2B4O7 × 10H2 होता है, इसमें तोड़ करके पूरा दिए हुए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व जो था वो कौन हो जाएगा? तो ये प्लूटोनियम हो जाएगा। प्लूटोनियम जो है सबसे पहले जो रेडियोधर्मिता तत्व हो जाएगा। यह जो है कृत्रिम रूप से सबसे पहली बार जो इसको बनाया गया था, और इसका जो है इसका जो सबसे पहले जो है ग्लेन टी सीबर्ग के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको किस रूप में जाना गया है? ये शुष्क रूप में हो जाएगा, ठीक है। बताइए परमाणु घड़ी जो होता है इसमें जो है टाइम कीपर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सीजियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सीजियम का प्रयोग करते हैं। बताइएगा उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो कौन कौन सा ऑक्साइड बनाता है? ये अल्युमिनियम और जिंक हो जाएगा। अल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड को बनाते हैं। बताइए जहरीली गैस को खत्म करने के लिए सोडियम धातु का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? तो यह उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके अनुसार जो कितने अधात्विक तत्व हो जाएगा? 22 को अधात्विक तत्व हो जाएगा, जिसमें 11 गैस हो जाएगा, 1 द्रव हो जाएगा और 10 जो है वो ठोस हो जाएगा। द्रव अवस्था में कौन रहता है? अधात्विक तत्व हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा। पारा जो है वो धातु हो जाएगा, अधात्विक तत्व जो हो जाएगा वो ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 11 गैस होता है, 11 गैस उधर वाला देखिए ना, 11 गैस होता है, 10 ठोस होता है और 1 होता है वो, 1 जो होता है वो द्रव रूप में रहता है। उधर वाला देखिए ना अधात्विक तत्व जो है वो, यानी कि डी ब्लॉक में जो भी ये पी ब्लॉक में जितना भी आता है ना वो सारा जो है वो गैस ही ना है। बताइएगा अधातु सामान्यतः उष्मा और विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। और ये ग्रेफाइट जो है एक अधातु होते हुए क्या है? ये अब बाद में ये सुचालक हो जाएगा। आगे बताइए प्रयोगशाला में दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जो होता है इससे किसका निर्माण किया जाता है? ये हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन का ही निर्माण किया जाता है। मतलब बिजली का उपयोग करके H2O के अणुओं के ऑक्सीजन गैस के हाइड्रोजन गैसों में विभाजित करने की क्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये इलेक्ट्रोलिसिस इसको कहा गया है। मुझे हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जो है वो क्या हो जाएगा? ये जल गैस हो जाएगा। और जल गैस का फार्मूला क्या हो जाएगा? CO+H2 होता है, जल गैस का CO+H2 हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रोजन का उपयोग जो है अपचायक के रूप में किया जाता है या नहीं किया जाता है? यह किया जाता है। और वनस्पति तेल को कृत्रिम घी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ये हाइड्रोजनीकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। और हल्की होने के लिए, हल्की होने के कारण जो इसको किसमें भरा जाता है? गुब्बारा में भरते हैं। हाइड्रोजन हल्की होने के कारण जो इसको गुब्बारा, हीलियम को भी भरा जाता है, उससे भी हल्का हीलियम होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा बम बनाने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का भी उपयोग किया था। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा। आज जो है आज ऑप्शन में स्कैंडियम दिया गया था, आज ऑप्शन में जो है स्कैंडियम दिया गया था, वही जो है वो नहीं होगा। बाकी जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आगे बताइए ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज जो वो कौन किए थे? ये यूरे और बासमन के द्वारा 1932 में खोजा गया था। और इसका सूत्र जो होता है वो D2O हो जाएगा और इसका परमाणु भार जो हो जाएगा वो कितना होता है? 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी वैज्ञानिक हैरी सी यूरे ने
भौतिकी विधियों द्वारा दो परमाणु के द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिकों का परीक्षण करके ये नोबेल पुरस्कार इनको किस वर्ष दिया गया है? तो ये 1934 में मिला इनको, जो है यूरे और बासवन जो थे इनको 1934 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1932 में ये भारी जल की खोज किए हैं। मतलब साधारण जल के लगभग कितने भाग जो होते हैं जो एक भारी जल का होता है? तो ये 7000 हो जाएगा। ठीक है, 7000 होते हैं। भारी जल जो है वो कितना डिग्री पर जम जाता है? तो ये 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। जल की अस्थायी कठोरता जो है दूर करने की मुख्य विधि जो उसको क्या कहते हैं? ये परम्यूटेड विधि हो जाएगा। ठीक है, परम्यूटेड विधि या उसी को जियोलाइट भी कहा जाता है। मतलब पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटासियम क्लोराइड का उपयोग किया था। ठीक है, पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है इसका जो ये बायोलॉजी होमवर्क में दिया गया था लुसेंट के माध्यम से, उसको देखते बताइएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है वो कौन हो जाएगा? किंग कोबरा या नागराज उसे कहता है। इसका भोजन जो है मुख्य जो हो जाएगा यह अन्य सांप हो जाएगा। दूसरा सांप जो है, दूसरा सांप को ये खा जाता है। बताइएगा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली जो है वो कौन हो जाएगा? हीलोडर्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। समुद्री सांप जिसे क्या कहा गया है? हाइड्रोफिश कहा गया, जो कि संसार का सबसे जहरीला सांप होता है। बताइए मुबैया बिल बनाने वाली छिपकली जो होती है उसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? सिंक नाम हो जाएगा, स्किंक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सांपों की विष जो है वो ग्रंथियां जो है स्तनधारियों के वसा और तिल ग्रंथियों से सदृश होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। पक्षी वर्ग का हृदय जो होता है वो कितने में होता है? 4 चैम्बर का होता है। पक्षी वर्ग का 4 चैम्बर होता है, जो कि 2 अलिंद होता है और 2 जो होता है वो निलय होता है, और यह जो है समतापी होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। पक्षी वर्ग जो होता है इसमें मूत्राशय होता है या नहीं होता है? अनुपस्थिति रहता है। ठीक है, अनुपस्थिति यानी कि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बताइए। कौवा, मोर, चिड़िया, तोता जो होता है ये सभी जो पक्षी वर्ग के अंतर्गत ही आता है। और तीव्रतम पक्षी जो हो किसको कहा गया है? अबाबिले को कहा गया। और उड़ ना सकने वाली पक्षी जो हो कौन हो जाएगा? कीवी और एमू हो जाएगा। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो हो कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो हो कौन हो जाएगा? अलीपुर कोलकाता वाला हो जाएगा। ठीक है, क्रूगर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है विश्व का हो जाएगा, भारत का हो जाएगा, तो अलीपुर कोलकाता वाला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए प्रोथीरिया जो है वो अंडा देते हैं या नहीं देते हैं? प्रोथीरियम वर्ग के जो होते हैं वो अंडा देते हैं। एक्रिना ओप्लेटिपस जो है इसको बांटा गया है। बताइए एकमात्र विषैली स्तनी जो वो कौन हो जाएगा? ये डकबिल प्लेटिपस हो जाएगा। डकबिल प्लेटिपस हो जाएगा, जो कि एकमात्र जो है ये विषैली स्तनी हो जाएगा। बताइए स्तनधारी वर्ग का रक्त जो है सबसे अधिक तापमान जो होता है वो किसका होता है? बकरी का होता है, जो कि औसतन 39 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए प्राणियों में कौन सा संयोजी उत्तक जो है वसा को संग्रहित करने का काम करता है? ये एडिपोसाइट हो जाएगा। ठीक है, एडिपोसाइट उत्तक है जो कि ये वसा को संग्रहित करने का काम जो है वो करता है। आगे बताइए जन्म के बाद मानव की तंत्रिका उत्तक की कोशिका का विभाजन जो होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। ठीक है, और रक्त जो है वो कैसा विलयन हो जाएगा? तरल संयोजी और क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, बताइए मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का कितना % होता है? 7% होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मनुष्य में एक वयस्क मनुष्य में कितना लीटर खून रहता है? 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। और महिला में जो पुरुष की तुलना में जो वो आधा लीटर जो है वो कम खून रहता है। ठीक है, आधा लीटर जो है रक्त जो है वो कम पाया जाता है। तो रक्त में जो है कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। प्लाज्मा और रुधिराणु जो है रक्त में पाए जाते हैं। मतलब पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो वो किसके द्वारा किया जाता है? ये प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। जब बताइए जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे सीरम कहा गया। ठीक है, सीरम ही हो जाएगा। तो अब जो है करंट अफेयर जो कि लास्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, तो करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए एक पेड़ माँ के नाम जो है यह ऐप जो वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये संचार मंत्री के द्वारा, जो कि ज्योतिराज सिंधिया जो है संचार मंत्री के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए हाथी ऐप जो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये असम सरकार के द्वारा किया गया, जो कि मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए जो हाथी ऐप जो है उसको लाया गया असम सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन संज्ञान ऐप जो वो कौन लाया है? ये रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा जो है संज्ञान ऐप को लाया गया है। और यह जो है 3
विभिन्न नए आपराधिक अधिनियमों को जानकारी देने के लिए यह ऐप को लाया गया है। बताइए प्रवाह पोर्टल कौन लाए हैं? यह आरबीआई के द्वारा लाया गया। प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई के द्वारा लाया गया, जो कि सरकारी प्रतिभूतियों को लेन देन के लिए लाया गया। बताइए बूथ राब्ता पोर्टल जो वो कौन लाया है? ये पंजाब सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए संभव ऐप कौन लाया है? ये इंडियन आर्मी के द्वारा लाया गया। ठीक है, पाट मित्रों ऐप जो वो कौन लाया है? ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। बताइए मेरा युवा भारत जो है वो ऐप जो है वो कौन लाया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लाया है, जो कि युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम की सक्रिय भूमिका देने और अवसर प्रदान करने के लिए यह ऐप जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है। बताइए रोजगार प्रयाग पोर्टल जो कौन लाया है? ये रोजगार प्रयाग पोर्टल जो उत्तराखंड के द्वारा लाया गया है। और सरपंच संवाद ऐप जो कौन लाया है? ये असम सरकार के द्वारा ही लाया गया है। अगला क्वेश्चन है सूचना ऐप जो वो कौन सा सरकार लाया है? तो ये गुजरात के द्वारा लाया गया, जो कि शेरों की गतिविधियों को निगरानी रखने के लिए लाया। शेर हो जाएगा, शेर। बताइए सुस्वागत पोर्टल जो वो कौन लाया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया। और उद्गम पोर्टल जो वो कौन लाया? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। और विरासत पोर्टल जो वो कौन लाया है? गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया। पेच रिपोर्ट ऐप जो वो कौन लाया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। अगला क्वेश्चन है अरुण पोल ऐप जो वो कौन लाया है? ये अरुणाचल प्रदेश का पुलिस के द्वारा लाया गया, जो कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐप को लाया गया है। और युवा पोर्टल जो वो कौन लाया है? ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लाया गया है, जो कि युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उसकी पहचान करने के लिए यह ऐप को लाया क्वेश्चन। अब जो है इधर ऑनलाइनर जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको करवाते बताइएगा। बताइए रेमेल चक्रवात जो है इसका नामकरण जो किसके द्वारा किया गया है? ये ओमान के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन पहलाई एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? तो यह जो है ठीक है, अगला बैंकॉक है। बताइए पहली चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक को जीत लिया है? ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन है किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल ऑफ द इमेजिंग ए लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार को जीत लिया है? तो ये पायल कपारिया हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस 28 मई को मनाया है? ये नेपाल के द्वारा मनाया गया। ठीक है, नेपाल। बताइएगा कजाकिस्तान ने कहाँ में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? तो ये वियना में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लागू जो किया गया वो कहाँ से किया है? ये मध्य प्रदेश से किया। बताइए टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ में विश्व के सबसे ऊंचे वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? ये चिली में किया है, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? सेंटियागो हो जाएगा। बताइए लोकपाल का सचिव जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव बनाया गया है। बताइए मोबाइल ऐप सारथी 2.0 जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट जो है 2024 में कौन सा जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो ये अनीश कपूर शीर्ष पर रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा चुनाव में 2024 में कितने % मतदान की घोषणा किया गया है? ये 65.79% हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखु बासाला जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? ये नेपाल में। बताइए चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय संबंधित हो जाएगा? तो यह रक्षा मंत्रालय संबंधित हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज हो चुके हैं? ये रोहित शर्मा बन चुके हैं। ठीक है, आगे बताइए किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ये सानिया मल्होत्रा हो जाएगी। ठीक है, सानिया मल्होत्रा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2023 का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? ये विराट कोहली को मिला है। ठीक है, विराट कोहली को ही दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार जो है वो चढ़ाई करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल के द्वारा बनाया गया। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। बाकी क्लास जो है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो अभी वर्तमान में हुआ है इसका उप विजेता टीम जो वो अभी वर्तमान में कौन रहा है? अभी वर्तमान में जो है महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का जो विजेता अभी वर्तमान में जो आयोजन किया गया, जो कि इसका आयोजन जो है UAE दुबई में किया गया, और इसमें जो है उप विजेता टीम जो अभी वर्तमान में कौन रही है इसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरी तरीके से अपना नाम और जगह के नाम के साथ कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर किया कीजिए, और साथ साथ जो है एक लाइक करके और सब्सक्राइब जो है वो करने का काम जो है वो जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।